येटी या येती, आपने एक येटी का फुटप्रिंट देखा है? There's this TikToker that went missing. एक टिकटॉकर जिसने एक जायंट को फिल्म किया है एक पहाड़ के ऊपर। हिमालय के पहाड़ों पे एक ऐसा क्रिएचर देखा जाता है, इतना लंबा चौड़ा, लंबे लंबे बाल, एकदम दानों जैसा एकदम। इस वीडियो को पूरा देखना वरना आप येटी को लेकर हमेशा मिसकंसेप्शन में रहोगे। येटी 10 से 15 फुट के ये सफेद बालों वाले जीव जो कि हिमालयास की ऊंचाइयों में रहते हैं, जहां इंसान तो क्या जानवर भी सरवाइव नहीं कर पाते। आप लोगों ने इन्हें मूवीज में तो जरूर देखा होगा और कईयों ने तो इन्हें अपनी आंखों से देखने का भी दावा किया है, जिसमें दुनिया भर के मशहूर माउंटेनियर से लेके हमारी खुद की इंडियन आर्मी भी शामिल है। कहानियों के हिसाब से इन जीवों के अंदर 10 हाथियों जितनी ताकत होती है, जो किसी को भी उखाड़ के फेंकने के लिए काफी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तिब्बत के लोगों के अकॉर्डिंग तो इनकी उम्र हजारों सालों तक की होती है और कई येटी तो इतने पावरफुल होते हैं कि ये कभी मरते ही नहीं। अलग अलग धर्मों के किस्से कहानियों में इन्हें अलग अलग तरह से दर्शाया गया है। जैसे कि तिब्बत के लोगों का कहना है कि येटी बहुत ही शांत स्वभाव के जीव होते हैं जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो उनकी किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। यही नहीं, इनके पास कुछ सुपर पावर होती है जिनकी मदद से ये सिर्फ अच्छे लोगों को ही दिखाई देते हैं और ये इंसानों की किसी भी तरह की बीमारी को कुछ ही सेकंड्स में ठीक कर सकते हैं। तिब्बत में येटी को किसी देवता की तरह पूजा जाता है, यहाँ तक कि उनके रिलीजन में येटी हजारों सालों से एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। वहीं नेपाल के लोगों का कहना है कि येटी होते तो है लेकिन ये किसी राक्षस से कम नहीं। नेपाल के लोगों के हिसाब से अगर किसी का येटी के साथ सामना हो जाता है तो वो इंसान दोबारा कभी दिखाई नहीं देगा। सामना तो दूर, नेपाल में येटी को देख लेना ही एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। उनके हिसाब से अगर कोई इंसान येटी को देख लेता है तो या तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी या तो उसके घर में उसके किसी चाहने वाले की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए नेपाल के लोग येटी नाम के इस जीव से मीलों दूर रहना पसंद करते हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि येटी यानी ये 10 से 15 फुट के जीव जिनके पास 10 हाथियों जितनी ताकत है, सुपर पावर है और जो हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं, वो सच में एग्जिस्ट करते भी है या नहीं? हो सकता है इसका जवाब हाँ हो या ना भी, लेकिन इस वीडियो के एंड में हम इस बात का कोई भी कंक्लूजन निकाल लें, नेपाल और तिब्बत के लोगों के लिए ये हमेशा से था, है और रहेगा। इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ भी अपने मन से नहीं बोलने वाला। जो भी बोलूंगा और जो भी प्रूफ आपके सामने रखूंगा वो सभी साइंटिफिक है और उन सब में सालों से रिसर्च हो चुकी है, जिसके बाद आप ये खुद फैसला कर पाओगे कि येटी होता है या नहीं। अब वैसा तो येटी तिब्बत के लोगों के बिलीव में हजारों सालों से एग्जिस्ट करता आ रहा है, जिसमें येटी को गॉड ऑफ हंट के तौर पर पूजा जाता है। तिब्बतन स्टोरीज के हिसाब से येटी वहां के बहुत साधुओं का एक बहुत ही खास दोस्त हुआ करता था, जो उन्हें वहां के जंगली जानवरों से बचाया करता था, यानी उन्हें प्रोटेक्ट करता था। लेकिन येटी नाम का जीव सबसे ज्यादा प्रचलन में तब आया जब 22 सितंबर साल 1921 में चार्ल्स हावर्ड ब्यूरी नाम का प्रोफेशनल माउंटेनियर अपनी टीम के साथ हिमालयन माउंटेन्स के तिब्बत के इलाके में करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर लाख पार लाख को क्रॉस कर रहे थे। तो उन्हें और उनकी टीम को एक बहुत ही अजीब सी कानों में चुभने वाली जानवर की आवाज सुनाई दी। जब चार्ल्स और उनकी टीम उस आवाज का पीछा करते करते और ऊंचाई पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस करी जिसके बारे में उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने नोटिस किए बर्फ में एक इंसान के पैरों के फुटप्रिंट्स। अब ऐसे बर्फीले इलाके में किसी इंसान के नंगे पैरों के फुटप्रिंट्स मिलना थोड़ा सा शॉकिंग तो था, बट हिमालयस के इलाके में कई ऐसी ट्राइब्स रहती हैं जो बर्फ में नंगे पैर चल सकती हैं, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी। नहीं, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन फुटप्रिंट्स का साइज किसी नॉर्मल इंसान के पैरों के साइज से करीब 5 गुना ज्यादा बड़ा था। चार्ल्स और उनकी टीम बहुत बुरी तरह से शॉक हो चुकी थी और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर पैर इतने बड़े हैं तो पूरा का पूरा इंसान कितना बड़ा होगा। आप जरा एक बार खुद सोच के देखिए, आप जमीन से 21,000 फुट की ऊंचाई पर अपने टीम के साथ एडवेंचर पे निकले हो, तभी आपके पैरों से करीब 5 गुना ज्यादा बड़े फुटप्रिंट्स आपके सामने आ जाते हैं जो कि देखने में इंसान के ही लग रहे हो। तो आप सोच ही सकते हो कि आपको उस वक्त कैसा लगेगा। ऐसी ही कुछ हालत चार्ल्स और उसकी टीम की भी थी। खैर, जब उन्होंने वहां से नीचे उतरकर वहां के लोकल से इसके बारे में पूछा तो वहां के लोगों ने बताया कि वो पैरों के निशान किसी इंसान के नहीं बल्कि मैटो कांगमी के थे, जिसे हम सब येटी के नाम से जानते हैं। वहां के लोगों के हिसाब से वो एक सफेद बालों वाला जीव है जिसकी लंबाई 10 से 15 फुट तक की हो सकती है और ये जीव बहुत ही रेयरली लोगों को दिखाई पड़ते हैं। येटी दुनिया में और भी ज्यादा प्रचलन में तब आया जब 1951 में एरिक शिफ्टन ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए 6000 फुट की ऊंचाई पर एक फोटो क्लिक की। ये फोटो येटी की फुटप्रिंट्स में से अब तक की सबसे जानी मानी और फेमस फोटो है। इसमें उन्होंने अपनी एक्स को फुटप्रिंट के बगल में रख के इसकी तस्वीर ली थी। इस फोटो के फेमस होते ही लोग और भी ज्यादा येटी की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करने लगे। वहीं कुछ लोग इस बात का बहुत ही लॉजिकली भी जवाब दे रहे थे। उन चुनिंदा लोगों का कहना था कि ये फुटप्रिंट्स किसी येटी के नहीं बल्कि किसी जानवर या फिर किसी इंसान के ही है। समय के साथ साथ और बर्फ के पिघलने की वजह से ये फुटप्रिंट्स डिस्ट्रॉट होकर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये फुटप्रिंट्स वाली कहानी यही खत्म नहीं होती।
बल्कि अपनी इंडियन आर्मी ने भी 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के पास 32 बाय 15 इंच के फुटप्रिंट्स कैप्चर किए थे। अब जिस सवाल की बात हम कर रहे थे कि ये येटी जैसा जीव सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ, इनका एग्जिस्ट करना बिल्कुल पॉसिबल है। और इसका रीजन है इवोल्यूशन। हम इंसानों का ही देख लो, हजारों साल पहले हम इंसानों ने भी एप की प्रजाति से धीरे धीरे करके धरती की कंडीशंस के हिसाब से इवॉल्व करना शुरू किया था। और डिफरेंस आप देख ही सकते हो, हजारों साल पहले इंसान कैसा दिखता था और आज कैसा दिखता है। और कोई नहीं जानता कि हम इंसान आज से हजारों साल बाद कैसे दिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से येटी नाम के जीव का एग्जिस्ट करना भी पॉसिबल है। अब किसी ने अभी तक उसे सामने से तो नहीं देखा, इसलिए हम अभी तक उसकी फिजिकल एबिलिटीज का पता नहीं लगा सकते कि वो सच में 10 हाथियों के बराबर है या नहीं। हो सकता है कि हजारों साल पहले हिमालयास की चोटी पर कोई एप या फिर बियर की प्रजाति रहती हो और इवोल्यूशन के चलते वहां की परिस्थितियों के हिसाब से वो ऐसे दिखने लग गए हो। अब आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम दूर अंतरिक्ष की चीजों को भी हाई रेजोल्यूशन कैमरास की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर एक इमेज और हर एक वीडियो जो आप इंटरनेट पर देखते हो वो हाई रेजोल्यूशन पर अपलोड की जाती है। लेकिन जब बात आती है एलियंस की, भूत प्रेत की या येटी जैसे जीवों की, तो वो हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा कहां मर जाते हैं। या तो इनकी कोई ओरिजिनल वीडियो आती नहीं है, और अगर आती भी है तो वो 99.99% फेक और डिस्टॉर्टेड होती है। जबकि आज हर किसी की जेब में हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा होता है। और ऐसा ही कुछ कहना है कैनेडियन ऑथर जेम्स रैंडी का। उनका भी ये कहना है कि हिमालयास की चोटी पर जहां चाइना और इंडिया जैसे देशों की मिलिट्री भी ऑपरेट करती है, वहां अगर ऐसे 10 से 15 फुट तक के जीव सच में एग्जिस्ट कर रहे होते तो आज तक कोई ना कोई ओरिजिनल इमेज या फिर वीडियो लोगों के सामने जरूर आती। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई जीव जब हिमालयास में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये फुटप्रिंट्स जो हमें दिखाए जाते हैं वो किसके हैं। अब इसे ठीक से समझने के लिए मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ जो अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहानी है 1987 की। एक अननोन क्रीचर ने पोर्टो रिको के कुछ इलाकों में दहशत फैला रखी थी। ये एक डरावना क्रीचर था जो वहां के लोगों के घर से रात के समय में उनके पालतू जानवर उठा के ले जाता था, जैसे कि मुर्गी, बकरी और उनके पालतू कुत्ते भी। वहां के काफी लोगों ने उस डरावने क्रीचर को देखने का दावा भी किया था। उन लोगों के हिसाब से ये एक चमकीली आंखों वाला जीव था जिसका मुंह एक भेड़िए का और बाकी का शरीर एक छिपकली का था। और यही नहीं, उस जीव की कमर और पूंछ पर कुछ नुकीले कांटे भी थे जिसकी मदद से वो किसी भी शिकार को मार देता था। उस डरावने जीव के शरीर पर एक भी बाल नहीं हुआ करता था और जब भी वो किसी को दिखाई देता था तो वहां के वातावरण में एक बहुत ही अजीब सी बदबू फैल जाती थी। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों ने उस जीव के बारे में बताई थी वो आज के किसी भी जानवर से मैच नहीं करती, जिस वजह से उस जीव ने पोर्टो रिको में सालों तक दहशत का माहौल बना के रखा। इस जीव से डरकर वहां के लोगों ने अपने घर के आगे इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी बिछा दी थी ताकि वो जीव रात के अंधेरे में वो उन पर हमला न कर दे। वहां के लोगों ने उसका नाम रखा था चुपाकाब्रा, एक ऐसा डरावना जीव जिसने वहां के लोगों की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसकी असलियत लोगों के सामने नहीं आ गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कुछ साइंटिस्ट की टीम ने जब सालों तक उस जीव पर रिसर्च करनी शुरू करी तो उन्हें पता चला कि जिस जीव से वो लोग इतना डर रहे थे वो तो बस एक भेड़िया था। एक ऐसा भेड़िया जिसे स्कैबीज नाम की एक स्किन डिजीज थी। इस बीमारी के चलते भेड़ियों के शरीर पर बहुत ही इचिंग होने लगती है और उनके बाल झड़ने लगते हैं। और इसी बीमारी की वजह से उनकी स्किन में काफी ज्यादा घाव हो जाते हैं जिससे काफी बदबू भी आती है। और क्योंकि वो इस बीमारी की वजह से काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं इसलिए वो हमेशा कमजोर शिकार की तलाश में रहते हैं, जैसे कि मुर्गे और बकरे जो अपना बचाव नहीं कर सकते। और इसी बीमारी के चलते लोगों ने उसे चुपाकाब्रा नाम का एक अननोन क्रीचर समझ लिया और सालों तक उसकी दहशत में जीते रहे। बिल्कुल ठीक इसी तरह से येटी के केस में भी है। आज तक जो भी एविडेंस और प्रूफ साइंटिस्ट के पास येटी से रिलेटेड आए हैं वो या तो फुटप्रिंट्स है या तो येटी के शरीर के बाल है। जब शुरू में येटी के बाल साइंटिस्ट के पास पहुंचे तो उनका डीएनए किसी भी नॉन एनिमल से मैच नहीं कर रहा था, जिसके बाद लोग येटी के होने पर सच में विश्वास करने लगे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और नॉलेज इंक्रीज होती गई वैसे वैसे इन सैंपल्स का राज भी खुलता गया। और आज के मॉडर्न एरा में जब इन सैंपल्स की टेस्टिंग की गई तो पता चला ये सैंपल्स एक तिब्बतन ब्राउन बियर के हैं। यानी जो फुटप्रिंट्स और बाल लोग येटी के होने का दावा कर रहे थे वो एक्चुअली में तिब्बत में रहने वाले ब्राउन बियर के हैं, ना कि किसी येटी के। अब बियर की इस स्पीशीज के पास 2 पैरों पर चलने की एबिलिटी होती है और क्योंकि ये हिमालय जैसे बर्फीले इलाके में रहते हैं इसलिए लोग इन्हें कई बार येटी समझ लेते हैं। इसी चीज को प्रूफ करने के लिए 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट की टीम ने दुनिया भर के माउंटेनियर्स और रिसर्चर्स को कॉल आउट किया और उनसे येटी के होने का प्रूफ मांगा। ये उनकी तरफ से एक ओपन चैलेंज था, जिसके बाद उनके पास 100 से भी ज्यादा फुटप्रिंट्स और बालों के सैंपल्स आए। और जब उन सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया गया तो सभी सैंपल्स का डीएनए हिमालयन ब्राउन बियर और तिब्बतन ब्लू बियर से मैच कर रहा था। इसके अलावा भी ऐसे कई फेक एविडेंस लोगों के सामने आते रहते हैं जो कि पूरी तरह से फॉल्स एविडेंस होते हैं, जैसे कि येटी की खोपड़ी और उसका हाथ। अब देखो, चाहे लोग कैसा भी प्रूफ और एविडेंस दुनिया के सामने लाते रहे, अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है जिससे येटी की एग्जिस्टेंस कंफर्म की जा सके।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि साइंस येटी को एक मिसकंसेप्शन ही मानती है। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो का कोई भी कंक्लूजन निकल जाए, नेपाल और तिब्बत के कल्चर में ये हजारों सालों से था, है और रहेगा। उनके बिलीव में ये आज भी एग्जिस्ट करता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। वो इसीलिए क्योंकि अगर कोई चीज हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेम येटी के केस में भी हो सकता है। साइंटिफिकली येटी का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि पॉसिबल है, और इसका एक सिंपल रीजन है, इवोल्यूशन। अब सवाल यह है कि अगर साइंस के पास इनका कोई प्रूफ नहीं है और आज तक किसी ने इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, तो हम इन फोटोज पर इतना यकीन ही क्यों कर लेते हैं? इसका भी एक सीधा सीधा जवाब है कि हम खुद से ही यकीन करना चाहते हैं। हमें बचपन से मिर्च मसाले वाली स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। जिस चीज का जवाब हम इंसानों के पास नहीं होता और जिस घटना को साइंटिस्ट साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाते, उन चीजों को हम चमत्कारों से जोड़ने लग जाते हैं। इसीलिए जब तक हमें येटी से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तब तक येटी की एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से कंफर्म करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जाते जाते एक बार याद और दिला देता हूं, अगर आपने कोई चीज नहीं देखी है, इट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती।